श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सतीर्थराजो जयति प्रयाग, सितासितौ जत्र तरंग चामरे, नद्यौ विभाति मुनिभानुकन्यके, नीलात् पत्रं बटमेव साक्षात्, सतीर्थराजो जयति प्रयाग। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं, पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं, यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं, सतीर्थराजो जयति प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय, अक्षय वट भगवान की जय, छोटे हनुमान जी महाराज की जय, नाग वासुकी भगवान की जय, वेणी माधव भगवान की जय, सोमेश्वर भगवान की जय, प्रतिष्ठान पूर्व अधिष्ठात्री देवता की जय। मित्रों, आज प्रयागराज से अपनी जन्मभूमि के महान तीर्थ, जिस तीर्थ का गौरव क्या कौन कैसे किस प्रकार करे, कौन करे कही भांति बढ़ाए, जिस प्रयागराज को भगवान श्री राम ने सीता जी से तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि यग भागा। जिन प्रयाग की महिमा भरतलाल ने भूरी भूरी गाया, जिन्हें सुदानी का गौरव मिला, जिनके दरबार में लहई चारि फले अछत तन साध समाज प्रयाग, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चारों पदार्थ बिखरे पड़े हैं। जिन प्रयागराज के विशाल परिक्षेत्र में सारे जगत के तीर्थ, सेन सकल तीरथ वर वीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा, सैन्य बल के समान खड़े रहते, करोड़ों सैनिक जैसे महाराजा को होते, वैसे करोड़ों करोड़ तीर्थ पग पग पर तीर्थ हैं भारतवर्ष। सब यहाँ माघ में सेवा करते हैं, छोटे बड़े सब, जैसे पुष्कर राज को सब प्रणाम करते हैं, वो तीर्थों के गुरु हैं। और हमारे प्रयाग जी राजा हैं, बेणी माधव इनके मित्र हैं, माधव सरिस मीत हितकारी। बेणी माधव इनके पूज्य, इनके स्वामी, इनके भगवान वगैरह नहीं। बेणी माधव यानी साक्षात भगवान माधव, वो इनके सखा हैं। दोनों बैठकर चौसर खेलते, मित्र। गंगा और यमुना चंवर ढुराती हैं जिनके ऊपर, चंवर जमुन और गंग तरंगा। सरस्वती जिनकी यशोगा था, विद्वानों के मस्तिष्क में बैठ करके गाती है। अक्षय वट छत्र बन करके खड़े हुए, चारों पदार्थ खजाने में लबालब भरे, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, क्षेत्र अगम गढ़गाड़ सुहावा। ऐसे प्रयागराज में 1 महीने क्या 40 दिन के लगभग रहने का सौभाग्य मेरे परिवार को मिला, जिसमें मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों पुत्र राकेश और कौशल शुक्ल, बेटियां सब जो प्रयाग में रहती हैं, मुंबई पूना में रहती हैं, सब जामाता, नाते रिश्तेदार, स्वजन स्नेही वर्ग, लगभग 500 शिष्य वर्ग, ये सब इस महामहोत्सव में पहुंचे। अमोल अग्रवाल वाशिम के ही हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे कई कार्यक्रम अरेंज कर चुके हैं तीर्थों में। ये उनकी प्रेरणा से हुआ। उसने मुझे बोला कि गुरुजी प्रयागराज में हम लोग कुछ करते हैं। प्रयागराज में कुछ करते हैं का मतलब ये है कि यहाँ आके गंगा नहाना,
भजन करना, साधु संतों का दर्शन करना, यही यहाँ का सबसे करना धरना है। पर मैंने सोचा कि जीवन का उत्तरार्ध काल में आज के 12 साल बाद स्वास्थ्य कैसा रहता है, परिस्थिति कैसी रहती है, हम कैसे रहते हैं, ये अदृश्य भविष्य अदृश्य मुझे भी अच्छा लगा। एक दूसरी जगह हम लोगों ने पहले जगह देखा था, उसी दिन ये जगह भी देखा। श्री अमोल ने तो उस जगह का चयन किया और जब अच्छी जगह थी वो बहुत अच्छी, किसी कारण बस वहां की बात अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाई। ये हमारे गुरुदेव भगवान इस शिविर में रहा करते थे। संप्रति उनके शिष्य और गुरु जी के आश्रम के संचालक साधु महाराज, हमारे बड़े गुरु भाई श्री शिवराम जी मिश्रा, हमारे गुरुदेव के छोटे सुपुत्र राम कृपाल जी मिश्रा और गुरु जी का शिष्य परिवार 4-6 टेंट में यहाँ निवास करते हैं। हमारे भैया भरत शुक्ल जी जो हमारे जन्मभूमि के बिल्कुल समीप के थे, उनकी भी अपनी संस्था है। उस संस्था से इस संस्था को जोड़ दिया गया कुंभ के लिए। कुंभ में 4 संस्थाएं एक साथ लगती हैं। फिर मध्य संप्रदाय के स्वामी जी महाराज कर्नाटक के, उनकी भी एक संस्था इससे जुड़ी है। तो गुरुदेव भगवान की जो जमीन है वो तो सीमित है, 4-6 टेंट लग सकते हैं, पर उतने में विशाल रूप में, मध्यम रूप में कार्य करना असंभव था। तो भरत भाई, स्वर्गीय भरत भाई के सुपुत्र पंडित अभिषेक शुक्ल जी से मैंने शिवराम मिश्र जी के द्वारा नंबर लिया, आपसे वार्तालाप किया। आप बड़े सहर्ष तैयार हुए और हम लोगों की आपसी बातचीत हुई कि कैसे किस प्रकार से हम 10-15 टेंट इस जगह लगा सकते हैं, अपना किचन बना सकते हैं, अपने यात्रियों की व्यवस्था कर सकते हैं। और अभिषेक जी ने स्वीकृति दिया। हम लोगों ने ठेकेदार वीरेंद्र जी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, मेरठ साइड के, उनसे वार्तालाप किया। उन्होंने बड़े अच्छे टेंट बना के दिए। शहर से चारपाई, गादी, तकिया, कंबल, 3 टेंट ऐसे थे जिनमें चारपाई नहीं लगी, नीचे लोग शयन करते थे, उनके कुछ जो है दक्षिणा उनकी कम थी। इस प्रकार से हमारे दोनों पुत्र परिश्रम करते रहे। अमोल अग्रवाल का पूरा देख रेख, यानी उनका पूरा निरीक्षण परीक्षण रहा। साथ में पंडित गोपाल जोशी जो कि हमारे वाशिम के सुप्रतिष्ठित परिवार के ब्राह्मण हैं, उनको इस पूरे क्रियाकलाप की लेखनी के रूप में इसे प्रकट करने का उन्होंने काम किया। एक पैसे का हिसाब किताब, चूंकि कुंभ की अवस्था थी, गैस इत्यादि रात को 1 बजे 2 बजे भेजना पड़ता था। औने पौने दाम लोगों के, औने पौने दाम नहीं, कहाँ के कहाँ वाले दाम। कुछ चीजें तो सुलभ ही न हो पावे, पर बच्चों ने रात जाग कर बड़ा परिश्रम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि ये यज्ञ सफलता की ओर जा रहा है। हम लोग यहाँ 11 जनवरी को आ गए थे और 13 से कुंभ प्रारंभ हो गया, प्रथम स्नान, और परिवार तो पूरा आज तक रहा। मैं बीच में 2 भागवत कथाओं के लिए केवल 7 दिन के लिए बड़ी व्यवस्था में गया। उन्हें वर्ष भर पहले समय दे दिया था। वचन
और बड़े अच्छे लोगों का कार्यक्रम था। हमारे आपसी संबंधों का कार्यक्रम था, उसे मैं कैंसिल नहीं कर पाया और मेरा तो 14 दिन गया, फिर भी 27-28 दिन प्रयागराज में और कुंभ के पहले भी 15 दिन प्रयागराज में रहने का सौभाग्य। मैं अमोल दोनों यहाँ रहते थे। जहाँ जगह मिली यहाँ पानी भरा हुआ था, 10 मशीनें लगाकर पानी निकाला गया 10 दिन। फिर उस गड्ढे को रेतियों के द्वारा भरा गया। पूरा मेला लग जाने के बाद ये जमीन हम लोगों को अलाट हो पाई। पर इलाहाबाद सिटी से बिल्कुल लगी हुई शास्त्री पुल और रेलवे पुल दोनों के बीच में पहला ही टेंट मेरा रहा। दारागंज से हनुमान जी तरफ जाने वाली रोड, जो शायद काली रोड कहलाती है, उस काली सड़क, उसके बिल्कुल जुड़ा हुआ दोनों पुलों के बीच का मेरा टेंट रहा। आने जाने वाले लोग भीड़ के कारण तो कटनी तक इस साल जाम लगा, 10-10, 20-20 किलोमीटर जाम लगे और लगे हुए हैं। हम लोग रात को 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि रात्रि का 12 बजे तो फिर यहाँ से गाड़ियाँ निकाली जाए। अभी तो हम लोगों को मेले से निकलने की स्थिति नहीं है। पर भारत की धार्मिक प्रजा, भारत के धर्म प्राण महानुभाव लोग, अगर कहें कि किसी के एडवर्टाइज से जनता आई तो श्रीमान जी नेता ट्रकों पर लाद कर ले जाते हैं और पैसे देते हैं, पूरी खिलाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो 1-2 लाख लोग नहीं आ पाते। जैसा बताया जा रहा है कि 54-55 करोड़ लोग स्नान कर चुके, अभी 5-1 करोड़ और करेंगे, 60 करोड़ पार कर जाएंगे। इन 60 में से स्थानीय निवासियों को छोड़ छाड़ भी दे आप तो भी 75% तो यात्री हुए न, यानी 40 लाख के तो ऊपर ही बात गई। 40 करोड़ के ये जो संख्या है, ये बहुत बड़े परिवर्तन की संख्या है। भारत के सनातनी लोगों में अपने आन बान शान गौरव गुमान की लालसा बढ़ रही है। कुछ घटनाएं हुई जो बड़ी दुखद है, उनमें जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते। पर इतने महासमागम में असावधानी, मानवीय मस्तिष्क की अपनी सीमा है। कितनी भी लंबी लंबी कोई बातें करे, एक क्षण के डिस्टर्ब में दुर्घटनाएं हो जाती। आंख पलटी और देखा तो नजारा बदल गया। इसलिए उस पीड़ा के बावजूद, उस भयंकर घाव के बावजूद यह कुंभ अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ के सहयोगियों ने बड़ा सहयोग किया। हमारी रसोई बड़ी सुव्यवस्थित रही। 5 यंग लड़के, प्रिय सतीश, आनंद मिश्र, एक बुढ़ऊ दादा थे और 2-3 बालक थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मैं तो बेटा बेटा करके ही बुलाता था। बेचारे 4 बजे सवेरे से इस ठंडी में लग जाते थे, 12 बजे रात तक परिश्रम करते थे। कभी कभी 1 बजे तक कोई अतिथि आ गया, उसे खिलाते थे। और यह शिविर सकुशल संपन्न हुआ। हमारे कई यात्री जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, रास्ते से लौट गए, उनकी संख्या लगभग 200 है। 200 लोग जो कि हमारे यहाँ के अतिथि थे, उन्होंने बुकिंग कराया था। और कोई उस पार यमुना नहा के लौट गया, करेंगे क्या? यहाँ आने में 8 घंटे लगेंगे उन्हें। और कई लोग तो भूखे प्यासे गाड़ी से ही लौट गए, यमुना भी नहीं नहाए। कोई चाक घाट से लौटा, कोई रीवा से लौटा।
ऐसे कई यात्री जिन्होंने अग्रिम कुछ दक्षिणा दे करके हमारे यहाँ 1 महीने 2 दिन 4 दिन के लिए 1 दिन के लिए बुकिंग कराया था, उनकी ये अवस्था रही। तो ये अकल्पनीय था, हम लोगों को भी कल्पना नहीं थी, और हम तो बड़े हर्ष में थे कि हम पहला ही बिल्कुल शास्त्री ब्रिज जो गंगा जी में जाता है बांध पर, बांध से पहला पिलर हमारा है, हमारा शिविर वहीं चालू, और उधर रेलवे का इससे जो जुड़ा हुआ रेलवे पुल है उसका भी पहला पिलर हमारा है। दोनों के बीच में अपना ही शिविर रहा। इतना बढ़िया पता था कोई मेला में आ जाए तो अनपढ़ भी रहे तो आ जाए, पर भगवान की इच्छा, हमारे कई शिष्य, प्रिय शिष्य, हमारे ऋषि राम जी सरले, योगेश सरले, ब्रह्मानंद सरले, ये सब नहीं आ पाए। वो उधर से जमुना ला के बेचारे चले गए, भोजन मना का बना, इंतजार करते रह गए। जालना से कुछ लोग आए, परभणी से कुछ लोग आए, औरंगाबाद से कई लोग, मुंबई के, अहमदाबाद के, आरक्षण कराने के बावजूद नहीं पहुंच पाए। तो ठीक है, महावीर भूपत के द्वारे रज हो जाए पशान पवाने। 2 बजे से बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि रात्रि के 11 बजे 12 बजे और चला जाए, मिन्नत खुशामद करते हुए प्रयाग से आगे बढ़ा जाए। गंगा मैया आपकी बड़ी लीला है। समस्त श्रोताओं को बड़ी बड़ी शुभकामना। हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु रहे, प्रिय अमोल अग्रवाल, श्री गोपाल जी जोशी, प्रिय राकेश शुक्ल, प्रिय कौशल शुक्ल, सतीश जी, आनंद जी, एक बुढ़ऊ दादा आए थे लखीमपुर खीरी से, ये रसोई वाले लोग, प्रिय भरत भैया के बड़े पुत्र अभिषेक जी शुक्ल, उनके साथ में रहने वाले संजय यादव, छोटू भाई जो उनके परछाई जैसे बन के रहते थे, इन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। छिंदवाड़ा से स्वामी सेवक राम जी आए थे, उन्होंने भी 1 महीने बड़ा सहयोग दिया हम लोगों को। प्रयागराज के व्यक्तिगत कुछ लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। हमारे जामाता और नाती दिवस ने, दौहित्र दिवस ने बड़ा परिश्रम किया इसमें। इन सभी लोगों को बड़ा बड़ा धन्यवाद। वीरेंद्र ठेकेदार जो कि मेरठ साइड से आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लगभग यहाँ हजारों महात्माओं का उन्होंने टेंट लगाया है। 2 महीने पहले से उनके कारोबार शुरू थे। उन्होंने हमारा शिविर लगाया, सारी व्यवस्थाएं दिया, लाइट व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था, निवास व्यवस्था। दुर्गा फर्नीचर कीटगंज के अविनाश गुप्ता भाई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे लिए चारपाइयाँ, मैट वगैरह, कंबल वगैरह, जो कुछ भी लगा, गादी वगैरह, सब उन्हीं के यहाँ से आए। बाल्टियाँ, मग्घे, दुनियादारी, तो इन सब का बड़ा योगदान रहा। यह कुंभ बड़ा सफल रहा, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। गंगा मैया आप फिर आशीर्वाद देना, और आपके दरबार में पुनः हमें कल्पना तो यह है कि माई ऐसी परिस्थिति बनाओ कि अगले वर्ष से आपके दरबार में कुछ दिनों रहा जाए और प्रयागराज का आनंद लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रयागराज को प्रणाम करते हुए, सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लहई चारि फल छत्तन, साधु समाज प्रयाग। और सबसे बड़ी बात, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म पर रतिराम पद। हे प्रयागराज त्रिवेणी भैया, यह वरदान सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः गंगा माई के चरणों में, जमुना मैया के चरणों में, सरस्वती माता, त्रिवेणी मैया, अक्षय वट भगवान, हनुमान जी महाराज, छोटे हनुमान जी महाराज,
नागवासुकी भगवान, अक्षय वट भगवान, सोमेश्वर भगवान, प्रयागराज के कण कण को प्रणाम करता हुआ आज अभी 3 घंटे बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने का प्रयास करेंगे। हे गंगा माई, यात्रा सफल करें, आपके द्वार पर बार 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 आने का सौभाग्य मिले। प्रयागराज महाराज की जय, सभी कल्पवासियों की जय, यहाँ आए हुए साधु संतों की जय, यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की जय, आने वाले श्रद्धालुओं की जय, यहाँ के निवासियों की जय, यहाँ के समस्त देवताओं की बहुत बहुत जय जयकार। श्री सीताराम।